हर हर महादेव दोस्तों। अब हम आए दिल्ली से प्रयागराज। जो आपका माघ मेला लगा हुआ है सन 2026 में, उसको हम नहाने के लिए आए हैं। आज तारीख है 12 जनवरी 2026। और देखते हैं जैसे हम कुंभ मेले में आए थे कितनी भीड़ थी या क्या, मतलब अच्छी व्यवस्था थी। इस प्रकार कैसी व्यवस्था है आपको पहुंच के बताते हैं। और फिलहाल हम प्रयागराज स्टेशन के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। और यहाँ से जो ऑटो का जो किराया लगता है वो 20 रुपये लगता है, और अगर आप संगम तक जाते हैं तो आपसे सिर्फ 40 रुपये ले जाएंगे। तो वैसे हम यहाँ से सीधा डायरेक्ट 40 रुपये दे के हम संगम तक ही जाएंगे। तो बने रहिए रवि के रास्ते यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमने ऐसा ऑटो कर लिया है। यहाँ से जो ऑटो लिया है, ऑटो जो हमने किया है आपका 40 रुपये में, जो आपको बताया था 40 में हमने ऑटो किया है संगम नौज तक जाने के लिए। पर संगम नौज तक जाने नहीं दे रहे हैं, चुंगी है बीच में अपनी, वहाँ तक ही जाने दे रहे हैं। फिर वहाँ से ना थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है, आधा 1 किलोमीटर। देखते हैं कितना है और रास्ता देखते हैं कितना। यहाँ से भाई कितना किलोमीटर है यहाँ से संगम? 8 किलोमीटर। यहाँ से प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से जो संगम नौज की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है, ये बता रहे हैं ऑटो वाले। पर देखते हैं पहुँचने का कितना है लगता है, देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही बताते हैं। चलो अच्छा, जब से महाकुंभ लगा था यहाँ पे 2025 में, जब से यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़बरदस्त हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड बिल्कुल साफ और बिल्कुल पेंट सेंट किए हुए। जाने दें दोस्तों, संगम नौ जाने के लिए पुलिस वालों ने सारे बैरिकेड बंद किए हुए हैं। तो बैरिकेड के बाहर ही उतरना पड़ता है। और यहाँ से संगम नौ की दूरी है अभी 1 किलोमीटर की दूरी है, जो कि हम पैदल तय करेंगे अब उसको। और देखते हैं भीड़ है क्या है। पब्लिक तो सुबह से चली हुई है, देखो पब्लिक। देखो ये मुख्यमंत्री कार है तुम हैं, ये देखो ये एमसीडी गाड़ी है, सीधा मुख्यमंत्री का नाम लिखे, मुख्यमंत्री कार्य हेतु। वाह वाह। नागवश की मंदिर लेफ्ट में है यहाँ से। मतलब व्यवस्था की हुई है, कितनी बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। उधर देखो सामने बसें भी लगी हुई हैं। दोस्तों यहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए आप जिधर भी देखें आप, हम जब से इधर देखें कोई ना कोई लगा हुआ है साफ़ सफाई करने में। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता। दोस्तों यहाँ पे है ना भागवत गीता की जा रही है यहाँ पे। स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे नारायण फूड कोर्ट लगा हुआ है। यहाँ पे कोई खाने पीने की तो अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ पे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसा भी खाना चाहे मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। आप ये देखिए छोटे मोटे बहुत स्टॉल लगे हुए हैं अंदर। खाने पीने की कोई मतलब कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा सर। दोस्तों ये प्राचीन मंदिर है राम जानकी मंदिर, और ये राम घाट के पास में पड़ता है। और यहीं से देखिए अब हम जा रहे हैं संगम घाट के लिए, जो कि यहाँ से 300 मीटर दूरी पर है। और 200 मीटर की दूरी पर जो यहाँ से बड़े हनुमान मंदिर है, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है राइट साइड में। और हम जाएंगे फ़िलहाल अभी सीधे। ये हम जाएंगे सीधा यहाँ से। देखो आपको सुबह सूर्य देवता जी बिल्कुल नारंगी कलर में। दोस्तों यहाँ पे पुलिस वाले बिल्कुल मुस्तैद
जैसे माघ मेले की तर्ज पे जो उन्होंने अपना सिक्योरिटी की हुई थी, उसी टाइप से माघ मेले की तर्ज पे इन्होंने इसी तरह से सिक्योरिटी की गई है। तो हर तरफ चारों से बंद किया हुआ है। पैदल जाने वाले जा सकते हैं, जो वीआईपी गाड़ी हैं, वीआईपी है, लोकल है, वो अपना गाड़ी लेकर अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं बाइक वाले। बाकी सब जगह बैरिकेड लगाए हुए हैं, जिस तरीके से बंद किए हुए हैं ना, उस तरीके से बंद किया हुआ है सब जगह से चारों से। वैसे मेरे हिसाब से जैसे कुंभ का मेला था तो बहुत बड़े विश्व से बहुत दूर दूर से लोग आए थे, बहुत भीड़ हो गई थी उस टाइम। तो वो तो उस टाइम ठीक था कि 4 बार से बंद कर दिया। अब तो खैर इतनी भीड़ नहीं है, तो इतना नहीं करना चाहिए। अपना पब्लिक को, जो बुजुर्ग हैं या कुछ है, उनको तो ऑटो रिक्शा से अंदर आने देना चाहिए। इतना खाली रोड है चारों तरफ से। आज 12 तारीख है, आज तो कोई आपका स्नान भी मेन नहीं है। जैसे आपका तो हम यहाँ से लेंगे अब अपना नीम का दातुन। ऐसे दातुन 10 के 4। आपने पहले सुना होगा जब कुंभ के मेले में एक दातुन बेचने वाला आया था, तो उसने कुंभ के मेले में लाखों रुपए कमा लिया था दातुन बेच के। दोस्तों इस टाइम हम प्रयागराज में जो माघ मेला लगा हुआ है उसके अंदर आ चुके हैं, और अंदर से चारों माई से हर तरफ से बैरिकेड किया हुआ है। जो वीआईपी गाड़ी है या यहाँ की अपना लोकल की गाड़ी है, उसी को अंदर आने दिया जा रहा है। और बाकी सब ऑटो रिक्शा सब बाहर ही ब्रेक लगाए हुए हैं, तो सब बाहर ही रुक जाते हैं। और अपना 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर अपना पैदल चल के संगम नोज तक जाया जाता है। अब हम आपको आज बताएंगे भी, जैसे संगम नोज और ये आपका एक जो मेन घाट है संगम जो होता है आपका सरस्वती नदी और गंगा जी और यमुना जी का जो मेन घाट है, आपको वो भी दिखाएंगे। क्योंकि लोग है ना बाहर से ही इधर से कभी गंगा जी में नहा के चले जाते हैं या यमुना जी में नहा के चले जाते हैं। जो मेन संगम है मैं आपको वहाँ स्नान करूँगा और वहीं पे आपको दिखाऊंगा कि संगम कहाँ पे है मेन। तो बने रहिए रवि के रास्ते यूट्यूब चैनल पे। गंगा मैया आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। और देखिए आप माघ मेले की रौनक। अभी तो सुबह का टाइम है, सब खाली खाली है, इतनी भीड़ नहीं है सुबह के टाइम। व्यवस्था तो पूरी की हुई है हर तरफ से, साफ सफाई और टॉयलेट बहुत बनाए हुए हैं। टॉयलेट हैं आपके और पंडाल हैं, स्टॉल हैं, बहुत सारी जगह बनाई हुई हैं। बहुत सारी व्यवस्था की गई है कि परी ने मांगा है पानी। देखते हैं हमें परी के लिए पानी बोतल से ख़रीदना पड़ेगा या दिखता कहीं। अभी तो हमें यहाँ पे पानी की व्यवस्था दिखी नहीं कहीं भी, क्योंकि ठंड में लोग पानी पीते नहीं है इतना, और पानी की व्यवस्था तो कहीं दिख ही नहीं रही है मुझे फ़िलहाल। तो कुछ आदमी बढ़ रहे हैं वो, और कुछ आदमी ज़्यादा दिखने लगे हैं। हो सकता है ठंड का मौसम है, लोग सुबह के टाइम 5, 6, 7, 8 बजे ना उठते हों, 9, 10 बजे ज़्यादा निकलते हों, थोड़ा सा दोपहरी हो जाती है, तो उसमें धूप में पानी भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि सुबह के टाइम वैसी ठंड पड़ रही है, ऊपर से गंगा मैया में नहाने के बाद आदमी और ठंडा हो जाएगा। दोस्तों मैं अभी एक नाव वाले भैया मिले हमें, जो नाव का चार्ज मांग रहे हैं 90 रुपये पर पर्सन। ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पहले तो हमने 500 रुपये पर पर्सन दिया था, इस बार तो ज़्यादा नहीं है, 90 रुपये है। और वो बता रहे थे कि जैसे पहले हम उस कुंभ के मेले में आए थे, तो उन्होंने ज़मीन में मिट्टी डाल के, मतलब गंगा जी में मिट्टी डाल के एक तरीके का घाट बनाया हुआ था, तो आदमी वहाँ पे उतर के आराम से नहा धो रहा था। पर अब ऐसा नहीं है, अब तो बता रहे हैं कि वो नाव है, 4-5 नाव को इकट्ठा करके बीच में तकड़ डाल देते हैं और उसमें से स्नान कराते हैं। चलो ये भी एक्सपीरियंस होगा मेरा। मैं हरिद्वार और बहुत सारी जगहों पर नदियों में नहाया हूँ, तो ऐसा नहीं नहाया हूँ जैसे यहाँ पे है। देखते हैं कैसा है, आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों एक स्पेशल चीज़, लोग बाग अपना यहाँ आ जाते हैं स्नान करने के लिए, अपने अंडरगारमेंट्स भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अंडरग्राउंड भी आपको आराम से मिल जाएंगे। तो हम आ गए हैं संगम, जहाँ पे संगम जाने के लिए जो नाव मिलती है वहाँ पर। और अभी हम आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे फूल माला प्रसाद की बहुत सारी व्यवस्था है यहाँ पे।
और कोई लोग यहाँ भटक जाए तो देखो यहाँ पे ना पिल्लरों पे नाम लिखे हुए हैं। जो आपके ये बिजली के पिल्लर हैं, देखो इस पर नंबर लिखे हुए हैं 157, 184। कोई आदमी रास्ता भटक जाए तो अपना थोड़ी चाय, क्योंकि देखो स्टेशन से जल्दी अपना यहाँ आने के चक्कर में हम चाय भी नहीं कहीं पी, चाय पीते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हमने लिया है थोड़ा सा प्रसाद टाइप, जैसे मछलियों के लिए दाना और आपका ये पक्षियों के लिए ना, यहाँ पे हमने नमकीन लिया है, लाइट नमकीन। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं संगम घाट पर। अब यहाँ से जाएंगे नाव में बैठ के संगम नोज पे, जहाँ पे संगम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी नावें लगी हुई हैं यहाँ पे, और बहुत सारे यहाँ पे आपका भक्तगण आ गए हैं, मतलब बिना स्नान करने के लिए। अब थोड़ा सा सूर्य से मतलब सूरज भगवान निकले हैं थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है सुबह के मुताबिक। सुबह बहुत ठंड थी। दोस्तों यहाँ पे प्रसाद के लिए बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। आपको जल के लिए अगर आपको कैनी चाहिए हो, नारियल वारियल जो भी आपको प्रसाद के लिए चाहिए, क्या कहते हैं आपके मुरमुरे सुरमुरे जो भी होते हैं, ये सब हैं इनके पास। ठीक व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी इतनी भीड़ नहीं है और ठंड का मौसम है। दोस्तों अब हमने ऐसे की ये नाव संगम पे जाने के लिए, स्नान करने के लिए, और एक नाव जो की हमने एक बंदे के 70 रुपये। बाहर वहाँ लोग 100 भी मांग रहे थे, 90-80 100 भी मांग रहे थे, और एक भैया में मिले हमें 70 रुपये में, एक बंदे को वहाँ तक लेके जाएंगे। हर हर महादेव। दोस्तों अब हम बैठ गए नाव में, और नाव में जा रहे हैं अब संगम नोज को स्नान करने के लिए। और आप देखिए बहुत सारी यहाँ पे नाव हैं, और बहुत सारे देखो पक्षी आए हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों ये देख रहे हैं, आप जो पक्षी देख रहे हैं, ये मेले के अक्सर आसपास आते हैं, और ये फिर मेला होने के बाद ये आगे कहीं चले जाते हैं। दोस्तों अब जो हम जा रहे हैं, हम संगम नोज पे जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम हैं यमुना जी पे। आप यमुना जी का कलर देख सकते हैं। ये यमुना जी का कलर है, थोड़ा ग्रीन सा कलर होता है। और जो आपका गंगा जी हैं, उनका कलर मिटियाला टाइप का होता है। मैं आपको दिखाऊंगा संगम नोज पे दोनों का कलर मिलता हुआ। और सरस्वती नदी जो है वो अंदर से आती हैं, और वो वही उसी घाट पे नजर आती हैं सरस्वती नदी। का है वो देखो जो गंगा जी आपका इधर से सीधे हाथ की तरफ से आ रही हैं, और यमुना जी जो है वो आपका उल्टे हाथ से आ रही है। जो अशोक का किला है वो यमुना नदी अशोक के किले की साइड से आ रही है, और वहीं पे आपका सरस्वती नदी भी वहीं उधर से ही आ रही है। और बिल्कुल कलर बिल्कुल दोनों का अलग है। यमुना जी का जो कलर है हल्का सा ग्रीन सा कलर है, और जो गंगा जी का कलर तो मिटियाला सा है। दोनों कलर में बहुत डिफरेंस है। और फिलहाल अब हम जो हैं इस टाइम हम त्रिवेणी घाट पे ही हैं। बिल्कुल जो संगम नदी का जो मिक्स हो गया संगम, हम फिलहाल उस पर हैं। दोस्तों अब इस टाइम हैं हम संगम नोज पे, और यहाँ पे गंगा जी और यमुना जी का संगम होता है, और सरस्वती जी का। और यही बहुत ही पावन स्थान है, जो हिंदुस्तान के हर कोने कोने से लोग आते हैं और यहीं पर आके स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्त होते हैं। और ये माघ मेले में जो कुंभ का मेला लगा था पिछले साल, मतलब इस समय 2025 में, तो उस टाइम क्या था कि यहाँ पे बहुत भीड़, अपार भीड़ हो गई थी।
तो उस टाइम क्या हुआ था, प्रशासन ने यहाँ पे पानी रोका, तो प्रशासन ने पानी रोकने के बाद यहाँ पे व्यवस्था की गई और उसके बाद यहाँ नहाने की व्यवस्था की गई। तो आदमी नीचे उतर के नहाता था क्योंकि उस टाइम 3-4 फुट पानी होता था। अब क्या है, पानी यहाँ 25-30 फुट तक पानी है, तो यहाँ पे पानी बहुत गहरा है। तो अब ये क्या करते हैं, अभी हम आपको ये नाव में बैठा के नाव को चारों में से कवर करके बीच में तक लटकाते हैं, फिर वो नहलाते हैं। फिर उसी टाइप से मैं आपको दिखाता हूँ, आप किस टाइप से है दिखाता हूँ आपको मैं। तो बने रहिए रवि के रास्ते यूट्यूब चैनल में। और माघ मेले का आप कर रहे हैं दर्शन। दोस्तों ये जो यमुना जी और गंगा जी नदी का संगम होता है, यहीं से अब आपका इलाहाबाद प्रयागराज जो है, यहाँ से अब जो गंगा और यमुना जी का संगम होने के बाद अब यहाँ से ये गंगा जी बन जाती हैं और गंगा जी के नाम से आगे चलती हैं। बनारस होते हुए ये आगे कलकत्ता जाती हैं, गंगा सागर में मिलती हैं जाके ये। तो हमारे देश में सबसे बड़ी नदियों का में जो नाम है वो गंगा जी का ही है और बड़ा पावन माना गया गंगा जी को। दोस्तों जो पहले जो महाकुंभ में जो स्नान था वो दूसरे टाइप से, मतलब वहाँ पानी उस टाइम रोका हुआ था तो आदमी बाहर निकलता था। अब क्या है, अब ये जो माघ मेला है तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, तो इसमें यहाँ पर परी स्नान करिए लोटे से डर के मारे। जो बच्चे डरते हैं वो बाहर ही स्नान कर लेते हैं। अब हमने त्रिवेणी संगम पे अपना स्नान कर लिया है और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अशोक किले पे जाएंगे और हनुमान जी के मंदिर पे जाएंगे हैं, और जो भी यहाँ पे आसपास मंदिर है उन सब पे जाएंगे। और अभी हम कर रहे हैं यमुना जी की सैर। अब हम हैं यमुना जी पे, हम संगम से उधर से आ गए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखो पक्षी भी कितनी आवाज़ कर रहे हैं। पक्षी हमारी सबसे 15 सेकंड की वीडियो नहीं है हमारी। ये पक्षियों के दाना दिलाने मतलब खिलाने के लिए इन्होंने नाव में देखिए नमकीनें रखी हुई हैं। दोस्तों अब ये जो सामने देख रहे हो ये ओरल घाट है और ये यहाँ पे भी लोग बहुत से लोग स्नान करते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे गंगा जी और इधर आप कहीं भी जाते हैं तो वो घाट बने हुए हैं ना पक्के पक्के, तो उसी टाइप से वहाँ घाट बने हुए हैं, ओरल घाट। तो बहुत से लोग वहाँ भी करते हैं स्नान। पर बहुत से जो लोग हैं जो घर से ही सोच कर आता है कि हम संगम नौत पे स्नान करना है, तो उनको नाव लेकर ही आना पड़ता है। दोस्तों अब हम यमुना जी का पानी देखो हाथ में लेके देखते हैं पानी कैसा है। भाई वाह, पानी तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल पानी साफ है। ओहो देखो कोई वो नहीं, बिल्कुल साफ। और दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है पानी का, यमुना जी का यहाँ देखो बिल्कुल साफ। दोस्तों देखो अब ये है अशोक का किला। दोस्तों ये जो पक्षी देख रहे हो, अब ये पक्षी इंडियन नहीं है, ये साइबेरियन है। ये इसी माह में और आपका ये जो सर्दी के मौसम में ही ये साइबेरियन पक्षी वहाँ से आते हैं और अपना एक प्रवासी के रूप में अब ये यहाँ से होते हुए फिर ये वापसी उधर ही चले जाते हैं। बहुत सुंदर पक्षी है देखो, सब अपना दाना चुग रहे हैं।
दोस्तों ये जो अशोक का किला है इसके अंदर एक कुआं है, उसके अंदर ही सरस्वती नदी, वहाँ से पता लगता है कि ये सरस्वती नदी है। और तो यहीं से सरस्वती नदी नीचे से ही निकलती है और सरस्वती नदी जो आपको संगम था वहीं पे ही नज़र आती हैं। तो ये कैसे पता लगा मैं आपको बताता हूँ कि पहले के कुछ लोगों ने किया टेस्ट की, मतलब कि नदी जो पानी है कहाँ का, क्योंकि पानी चेक किया था ना तो ये यमुना का था ना गंगा का था। तो फिर क्या किया, किसी जो चेक करने वालों ने उसमें कलर डाला, उस कुएं के अंदर जो है ना कलर डाला। जब वो कलर डाला तो वो कुएं का पानी जो ना इधर उधर कहीं निकला, उस कुएं का जो पानी का जो कलर डाला वो संगम नोच पे निकला। तो जब पता लगा कि भाई ये नदी तीसरी है और ये नदी सरस्वती नदी है, जो कि आपका बद्रीनाथ में माना जो गाँव है वहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ में माना गाँव वहाँ से निकलती है। उसके बाद वो वहाँ पातालोक में चली जाती है, उसके बाद वो यहीं पे प्रयागराज में दिखती है नदी, बस यहीं से प्रयाग दिखती है। उसके बाद फिर ये संगम नोच भी खत्म हो जाते हैं, फिर यहाँ से ना आगे गंगा जी बन के चलती हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो पुलिस पूरी फुल तैनात है यहाँ पे एक तरीके से। यहाँ पे पूरे रेस्क्यू सिस्टम बनाए हुए हैं, बहुत तरीके से नाव है, इंपोर्टेड नाव है इनके पास, और इन्होंने यहाँ पे कैंप बनाया हुआ है अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो स्पेशल नाव है, कोई हादसा हो जाए तो ये तुरंत एक्टिव रहते हैं यहाँ पे। हाँ अच्छा, लेट हनुमान जी का मंदिर है, वो पिछले हम कुंभ का मेला जब हुआ था उसमें भी आए थे, और इस बार भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। कि इस बार हमने सुना था कि इस बार गंगा जी में बहुत पानी आया है, बहुत, उसकी वजह से गंगा यमुना में बहुत पानी आया, मतलब बहुत बाढ़ का एहसास बन गए थे। तो जो लेटर हनुमान जी का मंदिर है वो उसमें पानी चला गया था, वो पूरे ही डूब गए थे। बहुत ऊंचाई पे है वो मंदिर, आपको दिखाऊंगा अभी आपको, वहाँ पे उधर है, उधर ही जाना है हमको, चलते हैं उधर। दोस्तों ये है किला घाट, और किला घाट के किनारे किनारे हम जा रहे हैं बड़े लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर, और यहाँ से हम जाएंगे सीधा सीधा, वो है सामने अशोक का किला। अशोक के किले से जाएंगे, फिर हम थोड़ा सा राइट में ही हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन मंदिर है वो। उसके फिर हम आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों अशोक के किले की साइड से रास्ता जा रहा है लेटे हुए हनुमान मंदिर की तरफ, तो हम उसी रास्ते को जा रहे हैं। और ये जो है ना देखो प्रसाद बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। और जब हम पहली बार उसमें आए थे कुंभ के मेले में, तो यहाँ पे बहुत बड़े पंडाल लगे हुए थे, और इधर बहुत सारी मतलब बहुत बड़े पंडाल लगे हुए थे इस साइड। और कुंभ के मेले में दुनिया मतलब विश्व से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए थे। अब ये देखिए आप, ब्लैक शुगर केन, ये तमिलनाडु की साइड में, साउथ में ज़्यादा चलता है ये वाला। दोस्तों जा रहे हैं अक्षय वेट्स देखने। दोस्तों जो अशोक किले में तोप दिखेंगे। वृक्ष है, ये बहुत ही प्राचीन है, और ये महापुरुष बताते हैं कि ये जो जब पृथ्वी का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया था, ब्रह्मांड का निर्माण किया था, तो ये उस टाइम इसकी उत्पत्ति हुई थी, मतलब ब्रह्मा जी ने उसी टाइम इसकी उत्पत्ति करी थी। और ये जब ब्रह्मा जी
प्रयागराज में आके यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया और उस टाइम भगवान हरि और शिव जी भी इस पे उपस्थित थे। तो उस टाइम भी ये वृक्ष था। रामायण काल में जब सीता माता जी और लक्ष्मण जी और राम जी इधर आए थे तो उन्होंने इसी के पत्तों पे विश्राम किया था। और ये अब और जो इसका जो नाम है ना अक्षय वृक्ष, जो है ना आपका वेद व्यास जी ने रखा था उनका नाम इस वृक्ष का। ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। हर महादेव दोस्तों, अब फिलहाल हम हैं प्रयागराज में अशोक किले के अंदर, जो और अशोक किले के अंदर दक्षिण कोने के अंदर है आपका अक्षय वृक्ष। और इसके बारे में पूछेंगे पंडित जी। पंडित जी नमस्कार, आप भी बताइए इसके बारे में। प्रयागराज संगम तट पर ये इनका पास है, वट वृक्ष का पास होता है, जिसमें सारे देवता का यह स्थान है। और ये अक्षय वट वृक्ष है, ये कभी सूखता ही नहीं है। और ये हजारों साल से, कई हजार साल से इस वृक्ष को लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए इससे लाभ होता है। दोस्तों अब हम आपको लेके जा रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। आइए, साथ में सामने ही मंदिर है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी आपको हो रहे होंगे। देखो आपको और नज़दीक से दर्शन कराते हैं। हाँ दोस्तों, अब हमने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ से नागवासुकी मंदिर। और ये रहा मेले का प्रांगण, अब सामने देख रहे हैं आप। और यहीं पे पहले सुबह तो थोड़ी बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे मौसम ठीक हो गया है और बहुत बढ़िया है, मौसम ठीक है। मौसम में थोड़ी सी दोपहरी में गर्माहट है। और सुबह तो भीड़ कम थी, अब काफ़ी भीड़ हो चुकी है। अब पब्लिक आने लगी है। दोस्तों यहाँ पे हम जा रहे हैं नागवासुकी, क्योंकि यहाँ पे सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो रिक्शा हैं जो बाहर जाने के लिए वो फिर अंदर नहीं आ सकती, तो इसलिए इन्होंने हमें बाहर जाने के लिए हमें रिक्शा नहीं मिली और ना ऑटो मिला, फिर हमने बाइक करी है। अब हम बाइक पे जा रहे हैं नागवासुकी। तो बहुत सारे टेंट नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे जब कुंभ का मेला लगा था तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे हुए थे। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा, जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो सब आए हुए थे। दोस्तों अब हम नागवासुकी मंदिर आ गए हैं और अब हम यहाँ से लेंगे प्रसाद। जो प्रसाद है भैया जो दे रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है 10 रुपये, 20 रुपये और ये 50 रुपये का। हमने जो प्रसाद लिया है वो 50 रुपये वाला लिया है। देखो उसको फिनिश कर फेंक दे। दोस्तों हम चल दिए नागवासुकी मंदिर। दोस्तों अब ये जो देख रहे हैं, देखो उधर वो नाग है और ये इधर नागिन है। जय भोलेनाथ। देखो नागवासुकी महाराज के वहीं दर्शन हो गए। दोस्तों आपने अभी देखा कि हमने देखो नाग देवता के दर्शन करे। उसमें एक नाग था, एक नागिन थी। तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये नागवासुकी मंदिर है। दोस्तों आप देखो नागवासुकी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। आप देखो बहुत सुंदर। दोस्तों यहाँ पे ना कालसर्प योग की पूजा भी की जाती है। कालसर्प योग की या मंगल ग्रह की भी पूजा की जाती है इस मंदिर में, नागवासुकी मंदिर में। तो आपको जगह जगह पंडित जी मिल जाएंगे। देखिए
दोस्तों यहाँ पे है ना काल सर्प योग या मंगल दोष या पितृदोष की पूजा भी की जाती है यहाँ पे। ये एक सिद्धपीठ मंदिर है। देखो यहाँ पे इधर भी पूजा हो रही है, मतलब इस मंदिर के हर हिस्से में पूजा हो रही है। दोस्तों इस मंदिर के ऊपर से हम खड़े होकर बाहर देख रहे हैं, मंदिर के ऊपर प्रांगण में खड़े होकर देख रहे हैं कि बाहर वो गंगा जी नदी का वो है स्थान, और इधर से काफ़ी सूखी हुई है, उधर पानी उधर काफ़ी है। दोस्तों एक साधु से अपना आशीर्वाद लेते हुए लक्ष्य उपाध्याय यहाँ से ठीक है दोस्तों अब इस माघ मेले में हमें दर्शन हुए नागा बाबा के, नागा साधु के। नागा साधु अपना लगे हुए हैं इधर। दोस्तों में देखने के लिए एक चीज़ मिली है, ये देखिए, और ये देसी जड़ी बूटी है। इसको बोलते हैं बालम खीरा चूरन। ये बदहजमी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये देखो इन्होंने ना इनके ये साबुत पीस भी रखे हुए हैं। और हमें यहाँ देखो गन्ने का जूस पीने के लिए मिला है। और देखो ये गन्ने का जो जूस है, एक तो है हरे रंग का गन्ना जो हमारे दिल्ली मतलब एनसीआर में चलता है, गाजियाबाद में, यूपी में चलता है। और ये जो काला गन्ना है इसको ब्लैक शुगर केन बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु की साइड ज़्यादा मिलता है, साउथ की साइड में। तो ये उधर ना पूजता भी है, जैसा कि आपका 14 तारीख को 13-14 का उनका वो रहता है ना पोंगल में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये पूजता भी है पोंगल में। दोस्तों देखो ये माघ मेले के अंदर एक रेडी मिली है जिस पे ना ये देसी भेलपूरी बनाते हैं, जिसमें कि आप देसी तरीके से बनाते हैं, जिसमें ये मटर है, चने हैं और मूंगफली है, और ये चावल है, तो कच्चे चावल हैं। और मैंने इनका नाम पूछा, इनका नाम बताया, इन्होंने मोहन नाम बताया। और ये हैं प्रतापगढ़ के, ये प्रतापगढ़ के हैं। ये देखो बना रहे हैं हमारे सामने। दोस्तों ये देखो बहुत बढ़िया, मतलब ताज़ा बिल्कुल गरम भूजा बन गया है, बहुत बढ़िया। खाने में भी बहुत टेस्टी लगा, हमने एक थोड़ा खा के देखा, बहुत बढ़िया। देखो नागा साधु अपना लगे हुए हैं। जय हो। दोस्तों हम इस जहाँ पे आपके वो बैठे हैं नागा साधु, जो साधु संत बैठे हैं, फिलहाल अब हम यहीं पर हैं। और जो कुंभ के मेले में जो साधु संत बहुत ही गुफा वाले या जो बहुत अंदर जाते थे वाले जो आए थे, वो तो फिलहाल नहीं नज़र आ रहे हैं। अभी तो हैं, कुछ हैं, पर जो उस टाइम वो नागा साधु आए थे वो उतने नहीं हैं, कम है, भीड़ भी इतनी नहीं है। और जो उस टाइम वो पंडाल लगे थे, बहुत बड़े पंडाल लगते थे, वो भी इस टाइम ऐसे नहीं लगे, अभी नॉर्मली हैं, ठीक है। भीड़ अभी इतनी नहीं है जितनी अब देखते हैं 14 तारीख को जो आपका वो है खिचड़ी है, संक्रांति, उसमें भीड़ हो सकती है काफ़ी। तो पुलिस बहुत मुस्तैद है यहाँ पे, मेरे को लगता है काफ़ी पुलिस का जत्था आया हुआ है, बहुत पुलिस है यहाँ पे, हर मोड़ पे, हर चौड़ पे पुलिस वाले हैं, और हर तरफ से रास्ता बंद किया हुआ उन्होंने। दोस्तों अभी जो देख रहे हैं, क्या कहते हैं आपका, ये जितने भी कैंप लगे हुए हैं, या जैसे अखिल भारतीय धर्म का शिविर है, प्रबल जी महाराज जी का, या और भी शिविर हैं, ये सब कथावाचक हैं, जितने कथावाचक हैं सबका यहाँ पे वो लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है। अब इसके अंदर सबके यहाँ कथाएँ हो रही हैं ऐसी, किसी में भागवत गीता हो रही है, किसी में रामायण हो रही है,
दोस्तों इस टाइम हम हैं पीपल पुल नंबर 2 पे, और ये सब देखो, ये जितने भी बने हैं वे लोहे के ये बने हुए हैं। ये सब ऑरेंज कलर के भगवा कलर के बने हुए हैं। और यहाँ से गंगा नदी का देखिए कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है। और ये जितने पक्षी हैं साइबेरियन हैं, ये मतलब इसी टाइम के ठंड के आसपास ये इधर आते हैं। रात का समय देखिए आप गंगा जी का कितना, मतलब शाम का समय कितना बढ़िया लग रहा है। और आपको सामने दिख रहे होंगे पीले पीले ये टेंट से, इनमें ही सारे वो साधु संत और जो भी बाहर से लोग आए हुए हैं, इन्हीं में ठहरे हुए हैं।